नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण आलेले आहे प्रभाग क्रमांक 11 येथील मालटेकडी पुलावर। या पुलाचे काम होऊन 2 वर्षे पूर्ण झाले होते, परंतु या ठिकाणी पददिव्य नव्हते। आज उपमहापौर मसूद अहमद खान व नगरसेवक शेर अली यांनी जे आहे आज महापौर यांच्या हस्ते इथं पददिव्याचं उद्घाटन केलेले आहेत। त्यांच्याशी आपण विचारणार आहे की प्रभागातील अनेक विकास कामे आणि आजचे जे कार्यक्रम होतं या लॉकडाऊन लागण्याच्या अगोदर आज हे सर्व त्यांच्याशी विस्ताराने विचारना। आज जो ब्रिज है, काफ़ी लोगों को यहाँ पर दिक्कत आती थी कि यहाँ पर लाइट नहीं है, अंधेरा होता, कहीं क्राइम हो रहे, लोग बैठ रहे कर रहे, तो आज ये लगाएगा इसमें, इसके बारे में सबसे पहले मैं आज जो लाइट का जो पुल का उद्घाटन हुआ, मैं सब लोगों का ये करता हूँ क्योंकि इससे लोगों को बहुत सहूलत पहुँचेगी, क्योंकि यहाँ आने जाने वालों के लिए तकलीफ़ होती थी और लूट मार भी बहुत ज़्यादा होती थी। इससे मैंने शेर अली साहब ने और हमारे साथ अंसार साहब है, रहीम है, और जो भी हमारे दो नगर सेवक दूसरे भी हैं, हमारे बाबू भाई है, हबीब भाई, इन्होंने भी बहुत कोशिश की है और कोशिश करके ये लाइट हमने मंजूर करके लाए कि आज इसका महापौर के हाथ से उद्घाटन हुआ और इससे हमको बहुत खुशी हुई और सब लोगों के लिए सहूलत हो गई इसकी कि जाने आने के लिए बाहरों के लिए इधर से ट्रैफिक ज़्यादा है, जाने आने वालों के लिए भी बहुत अच्छा हो गया है। इसलिए मैं हमारे महापौर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अशोका का भी अदा करता हूँ, अमर बाबू का भी, और हमारे हमटे साहब का भी, डीपी सावंत का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारा बढ़ चढ़ के साथ दिया और उनकी वजह से ये सब काम पूरे हुए। और पूरे जितना ब्रिज है वो पूरा लगाएगा, पूरे लाइट पूरे द्वारा जो है उस सौंगी के नहीं, ये यहाँ से लेके जहाँ तक ख़त्म है ब्रिज वहाँ तक लगा दिए गए हैं सब। इसके उद्घाटन के लिए कौन थे यहाँ? ये हमारे महापौर साहब थे। आज महापौर साहब उद्घाटन के लिए उनके हाथों उद्घाटन हुआ है। एक अहम एक सवाल है, जिस तरीके से आपने यहाँ पर लाइट का स्ट्रीट लाइट पर ये पददिव्य बिठा दिए, ये तो हो गया मसला, मगर एक दूसरा एक मसला था कि जो गाड़ियाँ जो जाते हैं यहाँ पे से, जो आपके प्रभाग में जाते हैं, आप महापौर है, और जो लोगों की शिकायत है कि ट्रकें जो जाने के लिए हमको यहाँ टर्न नहीं होता, मजबूरन हमको इस्लामपुरे से या आपके ऑफिस के सामने से जाना पड़ता है। इसके लिए आपने कोई प्रस्ताव योजना करे क्या है उसके लिए? ये जो रेलवे का जो माल ले आने के लिए गाड़ियाँ जाते हैं, इसके लिए हमने एक रोड बनाने की सोचे हुए हैं कि रोड उधर का उधर माल निकल जाएंगे और बाहर आउटलेट निकल जाना बाहर से, और क्योंकि इधर से इस वास्ते जाते हैं कि इधर से उनको माइलेज कम गिरता और 5-7 किलोमीटर उनका उसका डीजल। अच्छा, वो और हम आगे ये भी करने वाले हैं कि कोई गाड़ी यहाँ से जाना नहीं, उसके लिए बैरिकेड बिठाने वाले हैं। जड़ वाहन जाना नहीं बस। आज वो पूरा इस्लामपुरी की रोड खराब हो गई, आपके खुद के जो है ऑफिस के सामने से पूरा रास्ता खराब होगा, बकरियां उसके अनाज जो गिरता उसके लिए जा रहे, वो कि वहाँ पर मरने का अपघात होने की शक्यता है, तो ये कब होगा काम? इंशाल्लाह हम महापौर को, हम शेरी साहब, मैं अशोक साहब को बात करके वो रोडों का काम करके देंगे इंशाल्लाह। जिस तरीके से पहले जो पहले वैसा करके देंगे इंशाल्लाह, बाईपास से बिल्कुल। इसके अंदर ऐसा भी है कि प्रभाग क्रमांक 11 में कहीं भी जो समस्या है उसके लिए लोग परेशान थे, और इससे पहले भी जो बातमियाँ लगाए गए, और कहीं रास्तों के बारे में, लाइटों के बारे में, जो भी स्ट्रीट लाइट हो, जो भी है स्ट्रीट लाइट, उसके लिए भी, और जो विकास काम करे वो कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ, इसके बारे में आप क्या? देखिए, प्रभाग क्रमांक 11 जो एक विस्तारित वार्ड है, ये आप भी देख रहे हैं, फैलता हुआ वार्ड है, और आज नहीं फैल रहा बल्कि फैलता ही जा रहा है। जितना भी काम करे इसके लिए कम है। यहाँ पर अशोक चौहान साहब का मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा कि जिन्होंने ये ब्रह्मपुरी जो एरिया नया समाज हुआ था उसके लिए 95 करोड़ रुपये दिए थे, और उसके बाद उसमें से कई एक काम जो उससे पहले हो चुके हैं, रास्ते हो चुके हैं, पानी की लाइन डाली जा चुकी है, और कुछ बाकी थे तो वो भी काम चालू है। रही बात अब प्रभाग क्रमांक 11 में चुन के आने के बाद से हमने यहाँ पर 11 से 15 किलोमीटर के बीच पाइपलाइन का काम हमने इसमें नगर उत्थान के अंदर किया है, और कुछ एरिया के अंदर पाइपलाइन चालू हो चुकी है, जैसे हारून बाग में चालू हो चुकी है, इस्लामपुरा पार्ट 2 के अंदर चालू हो चुकी है, हमारे यहाँ ममता कॉलोनी के अंदर पानी की लाइन चालू हो चुकी है, नमक कारखाने के अंदर पानी की लाइन चालू हो चुकी है, अभी मिल्लत नगर के अंदर एक टी जोड़ना है, वहाँ की वो सर्वे नंबर 25 तक की पानी की जो लोगों को टंचाई है वो दूर हो जाएगी टी जोड़ दिए तो। उसके बाद
गुलजार बाग, गोदावरी कॉलोनी और बरकतपुरे के अंदर जो लाइन डाली हुई है उसको भी एक वाल डालना है। उसका टेंडर हो चुका है। वाल अगर डाल देते हैं तो वो उसका पानी की सप्लाई इंशाल्लाह चालू हो जाएगी। तो ये जो जीवन आवश्यक जो बहुत ज़रूरी जो चीज़ है उसका हमने सबसे पहले काम किया। उसके बाद लाइट के जो पोल्स है वार्ड नंबर 11 के अंदर तकरीबन 400 के ऊपर लाइट के पोल हमने यहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर, हारून बाग हो या बरकतपुरा हो, गुलजार बाग हो, गोदावरी कॉलोनी हो, मिल्लत नगर जो पानी की टाँकी से लेके सर्वे नंबर 25 तक हो, गुलजार बाग हो, इस एरिया के अंदर तमाम एरियो के अंदर 400 से ज़ायद लाइट को हमने यहाँ पर नस्ब किया है। और इससे पहले हम उपमहापौर साहब और मैं अभी ये 15 दिन पहले हम वाहने साहब को भी जाकर मिले और 100 लाइट 100 पोल और उसके अलावा 4 डीपी एक गोदावरी कॉलोनी के लिए, एक इस्लामपुरे के लिए और एक्स्ट्रा, और इनामी ज़मीन में तुम्हारा इनामी ज़मीन के जो पोलों का जो मसला है वहाँ पर एक डीपी और 20 पोल वहाँ पर, और एक नई कॉलोनी जो मैं पहले ही जिक्र करा था कि कॉलोनियाँ बसती जा रही हैं, ड्रेनेज के सामने कौन सी मदर कॉलोनी कुछ है तो वहाँ पर भी एक डीपी और 20 पोल का वहाँ पर हम सैंक्शन लेने के लिए डीपीडीसी में प्रस्ताव वहाँ पर दिया है और उन्होंने तयख़ुन दिया है कि अप्रैल के महीने में आइए, हम वो आपको मंजूर करके देते हैं। तो ये हो गई लाइट की व्यवस्था। जैसे कि आपने बताया था, हमारी बहुत अच्छी बात है कि मीडिया ने भी हमारे को मतलब बताते रहना चाहिए कि कुछ जो काम छोटे छोटे जो काम हैं वो करने के लिए, जैसे डीपी का आपने बताया था कि उगड़े हुए है उसको वो डेंजर है, तो हमारे अंसार भाई ने कोशिश की, हमने भी कोशिश की है और खराज साहब को बोलकर उसको मतलब सेफ्टी करने का काम किया। अब ये रही ये ब्रिज के ऊपर लाइट बिठाने की बात, तो ये बीएंडसी और नगर पालिका के बीच में डिस्प्यूट था कि ये ब्रिज किसका है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बीएंडसी और नगर पालिका के दरमियान हमको आना जाना पड़ा, बार बार उसको मतलब लोगों को ये करना पड़ा। उसके बाद अशोक चौहान साहब, डीपी साहब, ये लोगों की क़ियादत और महापौर साहब, अमर राजूरकर साहब, हम्बर्डे साहब और तमाम हमारे पदाधिकारियों की मतलब हमारे लिए कोशिशें ये रंग लाई और ये यहाँ पर ये ब्रिज का ऊपर लाइट का काम नस्ब हो चुका है और चालू हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले ये जो खास करके उबैद कॉलोनी और इस तरह की जो नई कॉलोनीज़ है इनको, ममता कॉलोनी वालों को भी यहाँ पर एक अच्छा माहौल मिल जाएगा। वहाँ से आने जाने के लिए सहूलत होगी। रात बेरात जो लूट मार हो रही थी, जो क्राइम पेशा जो लोग थे उनकी यहाँ पर बैठने की ये कम हो जाएगी और लोगों की राहदारी के लिए एक नज़्म होगा। दूसरी अहम बात, अभी हमने यहाँ पर जैसा कचरा बंद किया हुआ है, इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम बहुत जल्दी उसको कर लेंगे, लेकिन कोशिश है कि हमारे पीरियड के अंदर ये कचरा हम यहाँ से उसको बायो माइनिंग के लिए हम प्रस्ताव गवर्नमेंट को भेजे हैं। वो कचरे को प्रोसेस की अगर मंजूर होती है तो ये कचरे का प्रोसेस होकर यहाँ पर प्ले ग्राउंड खास करके बच्चों के लिए और कुछ हिस्सा उसका गार्डन के लिए मुख्तिस करके गार्डन और प्ले ग्राउंड बनाने का हमारा एक मतलब ये है प्रोजेक्ट और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द तकमील को पहुँचेगा। शेर अली साहब, एक दूसरी मसला है कि मिल्लत नगर में काफ़ी लोग जो है उनका ऐसा बोलना है कि हमारे पास आई नहीं, कभी हमारे पास लाइट के पोल नहीं है, हमारे पास मुरुम भी डालने नहीं, और आपके विरोध में लोग कहे कि भाई शेर अली हमको आकर धमकाते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, कहीं एक आध जगह अगर कोई कहता है तो मैंने तो मेरी तो नेचर से सभी लोग वाकिफ़ है, मैं कोई एक थप्पड़ भी मारता है तो मैं खा लेता हूँ, गाली भी देता है तो गाली सुन लेता हूँ। मैं आज तक किसी को मतलब उल्टा बोलने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन कोई कहते हैं तो बेचारे वो उनका मामला है, मैं उसको कुछ जवाब नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन हमने ज़रा सुनिए, हमने ये वो एरिया जिस ताल्लुक़ से बताए थे आप, वो यहाँ पर यासीन भाई यहाँ पर मौजूद है, हमने वहाँ पर चलने नहीं आ रहा था, बरसात के अंदर मुरुम डाले, एक रोड दिख रही है मुरुम डाले, और ये जो रोड थी ना मेन रोड, ये जो ट्रांसफार्म ये हमारा जो MSCB का जो सब स्टेशन है वहाँ से मस्जिद अब्बासी तक के लिए एक रोड मसूद सेठ हमने कोशिश करके 22 लाख की वो रोड मंजूर करके लिए, कम से कम इंट्रेंस का तो मेन रोड हो चुका है इंशाल्लाह। वहाँ पानी की लाइन डाले, वो लोग नहीं बोल रहे, हमने पानी की लाइन चालू करे, वहाँ पर पानी की लाइन नहीं थी। उसके बाद चलने फिरने के लिए पानी नहीं था पहले, तो पानी की लाइन नहीं थी, वो पानी की लाइन हमने आने के बाद ही चालू कराई, ये भी बता रहा हूँ मैं। मुरुम भी डाले वाला है। और उसके अलावा अभी ख़ास रोडों के उस तरफ ध्यान इसलिए नहीं दे रहे हम, अभी उसकी एक टेक्निकल वजह बताता हूँ। ड्रेनेज का जो व्यवस्था है वो कहीं नहीं है। 220 करोड़ रुपए का ड्रेनेज का DPR कॉरपोरेशन ने पास किया है और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को भेजे थे, तो थोड़ा सा क्यूरी आई उसमें, वो वापस वो क्यूरी टेक्निकल सैंक्शन MJP से लेकर वो गवर्नमेंट को भेज दी जाएगी और मंजूरी होते बराबर ड्रेनेज के काम हमको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर ड्रेनेज लाइन करना है। जो ड्रेनेज लाइन मतलब नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट में देख लो ना के गई थी, जिसकी वजह से ड्रेनेज हमारा फेल हो चुका था सिस्टम। अभी ये सर्वे हुआ है, पूरा सर्वे के साथ वो नेचुरल फ्लो है रेलवे ट्रैक की तरफ,
इंशाल्लाह इस तरफ पूरी मेन ट्रंक लाइन डालकर और पूरे गलियों की ड्रेनेज लाइन जोड़ेंगे। उसके बाद हम रास्तों के काम हाथ पे लेंगे, क्योंकि बार बार ड्रेनेज लाइन डालेंगे, रास्ते करेंगे, ड्रेनेज लाइन डालेंगे और छोड़ेंगे तो ये मतलब मिसयूज़ ऑफ फंड्स होने वाला है। इसलिए हम रास्तों पे ध्यान न देते हुए सबसे पहले ड्रेन यानी नालियाँ ले रहे हैं। हम जहाँ पानी जमा है वहाँ के नालियाँ पानी निकालने का काम कर रहे हैं। अभी 50 करोड़ जो हमारे माननीय माजी मुख्यमंत्री अशोक चौहान साहब और पालक मंत्री नांदेड़ ने मंजूर किए है पूरे वार्डों के लिए 2-2 करोड़ रुपये। तो उसके अंदर हमने है ना ये जो गुलजार बाग का मसला है पानी का, मस्जिद के पास पूरा पानी जमा हो जाता है, गली नंबर 6-8 लोगों के अंदर पानी जमा हो जाता है, तो वहाँ से एक नाला प्रस्तावित किया हमने एक 25 से 30 लाख का। इस्लामपुरे के अंदर पार्ट 2 के अंदर नालियाँ प्रस्तावित करें, नमक कारखाने की एक नाली प्रस्तावित करें। सेकंड हैदरबाग का जो है ना मस्जिद को जाने वाला जो रोड है 15 लाख रुपए वहाँ पे पेवर के लिए वहाँ पे मंजूर करें। लक्ष्मी नगर के अंदर 30 लाख रुपए का हमने लक्ष्मी नगर का रोड यानी वहाँ से लेकर आने के लिए 30 लाख रुपए के पेवर डालने के लिए वो एक प्रस्तावित करें। वो भी काम बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। और वहाँ पर एक नाली की जो इमरान कॉलोनी और लक्ष्मी नगर के लोगों की तकलीफ थी, पानी नहीं आउटलेट हो रहा था, तो 10 लाख हबीब भाई के फंड में से लेकर एक 10 लाख का एक नाला बनाए, वो इंशाल्लाह उससे भी वहाँ के लोगों को रिलीफ मिल जाएगी। ऐसे बहुत से काम हैं। और ख़ास काम अभी मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा काम हमने अगर कुछ किया है तो इस एरिया के अंदर मेरे को बता दो किसी वार्ड के अंदर आईपीडी सेंटर है क्या, जो यहाँ पर पेशेंट को एडमिट किया जाता है। ओपीडी तो है लेकिन आईपीडी गवर्नमेंट का है कि आप बताओ। इस एरिया के अंदर प्रभाग क्रमांक 11 में हैदराबाद हॉस्पिटल के नाम पर एक हॉस्पिटल है जिसका पूरे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर नाम मशहूर हुआ है। क्यों हुआ है? कोरोना के पेशेंट नहीं बल्कि कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए लोग कारों में बैठ कर आ रहे हैं और हमारे लोग बेहोश है, कोई यहाँ पर जाकर लेने को तैयार नहीं है। हमारे गैर मुस्लिम भाई कारों में बैठ कर आकर यहाँ पर झगड़ कर रोज़ाना 200 से 300 से 400 लोग है ना यहाँ पर वैक्सीन लेकर जा रहे हैं। तो ख़ास कर आपके माध्यम से भी मैं ये लोगों से अपील करना चाहूँगा, हमारे मुस्लिम भाइयों से, बुज़ुर्गों से और नौजवानों से, कि वो 1 तारीख के बाद 45 साल के ऊपर के तमाम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन फ्री देने का ऐलान किया है। उन तमाम लोगों ने यहाँ पर हैदराबाद के हॉस्पिटल जाकर अपना वैक्सीन लेना चाहिए ताकि अपनी और अपने ख़ानदान के लोगों के सेहत की हिफाजत की जा सके। दूसरी बात, टेस्टिंग अगर बीमार होते हैं तो घर में नहीं बैठना चाहिए, छोटे मोटे दवाखाने को नहीं जाना चाहिए, बल्कि टेस्टिंग कराकर अपना जो भी उसका कोरोना का इलाज है वो घर में भी आप ले सकते हैं, डॉक्टर की सलाह से वो करना चाहिए। दवाखाने का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि दवाखाने की जो सहूलत है वो शायद ही किसी वार्ड के अंदर इतनी बड़ी होगी। और इंशाल्लाह हम मसूद सेठ की क़यादत में और हम अशोक चौहान साहब, डीपी सावंत साहब, अमर राजूरकर साहब, महापौर साहब, हम तमाम लोगों के मतलब से रुजू होकर यहाँ पे एक कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन एक यहाँ पर मंजूर करने जा रहे हैं। अगर वो मंजूर हो जाता है तो ये हॉस्पिटल 24/7 यानी 24 घंटे के लिए हमको अवेलेबल रहेगा और ज़्यादा तादाद बेड 60 बेड के साथ यहाँ पर अवेलेबल होगा। दूसरी अहम बात, एजुकेशन के ताल्लुक से हमने हाई स्कूल की मंजूरी हासिल की है। डिप्टी डायरेक्टर की तरफ वो पेंडिंग है, अब वो मंजूरी आते ही यहाँ पर हाई स्कूल यहाँ पर शुरू होने वाला है। चिरंजीवी साहब, आपने तो कहा है कि लोग बसते जा रहे, पब्लिक बढ़ रही, यहाँ का बेच के वहाँ जा रहे, वो ठीक है, मगर जब वो कोई भी वार्ड से हो वो तो विकास करना चाहिए। मगर आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में आवाज़ उठाई जो बगैर एने लेआउट के फ्लैट बेच रहे, गरीबों को फंसा रहे और वो कॉलोनी बना दे रहे और वहाँ पर जो है आपको काम करना पड़ा, उसके लिए आप क्या एक्शन लिए? बिल्कुल, हमने मतलब कमिश्नर से उस ताल्लुक से रुजू हुए हैं, मसूद सेठ, हम, हबीब भाई, सभी लोगों ने और उधर सत्तार भाई, ये लोगों ने भी, कि इलीगल जो कॉलोनीज बस रही है, अभी ज़मीन खरीदे, अपना यहाँ पे खेत खरीदे, कच्चा मार्कआउट मार दिए कि और उसके ऊपर है ना एक प्लाट 3-3 जनों को बेच रहे। लेआउट सैंक्शन अगर रहता है तो एक प्लाट 3 लोगों को नहीं बेचा जा सकता, डुप्लीकेटिंग नहीं हो सकती। आज हाँ, विकास भी होता है। ख़ास बात यह है कि प्लाटिंग का जो सिस्टम है कि आपने यानी हासिल करना, लेआउट करने के बाद उसको डेवलप करने का काम वो डेवलपर का है, प्लाटिंग करने वाले का है। नालियाँ उसने बनाना, ड्रेनेज लाइन उसने डालना, पानी की लाइन उसने डालना, खंबे डालना और उसको जोड़ना, उसके मतलब जो कॉलोनीज का जो आउटपुट है उसको जोड़ने का काम महापालिका करती है और उसके बाद उसको देखरेख का काम महापालिका करती है। रजिस्ट्रियाँ सब बंद है, मगर आगे भी आप कुछ करेंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल हम रोकथाम करेंगे इस ताल्लुक से, क्योंकि लोगों को फंसाया जा रहा है। ये बाद में बिल्डिंग परमिशन नहीं मिल रही है, बिल्डिंग बन लेते हैं तो उसके ऊपर अनधिकृत बांधकाम शास्त्री लग के आ रही है, तो ये भुगतान हमारे अवाम को भोगना पड़ रहा है। तो अवाम ने भी इस तरफ जागरूक होना चाहिए कि वो इलीगल प्लाटिंग ना ले, लीगल प्लाटिंग ले और उसके ऊपर अपना काम करें।
हे होते आपल्यासोबत उपमहापौर मसूद अहमद खान आणि नगरसेवक शेर अली सर यांचं असं म्हणणं आहे की ज्या पद्धतीने इथं विकासाचे कामे जे प्रलंबित आहे ते आम्ही पूर्ण करणार आणि जे रेल्वे ट्रॅकचे जे वाहन येतात जड वाहने ज्याच्यात धान्य असतो, सिमेंट असतो, खात असतो, यासाठी ते सिडकोला जातात, परंतु त्यांना शहरातून जावं लागते. देगलूर नाका येथील अनेक वेळ जे आहे देगलूर नाक्यावर अपघात झालेले आहे, परंतु या अपघात टाळण्यासाठी मसूद सेठ आणि शेर अली यांनी असे आश्वासन दिलेले आहे की लगेच आम्ही जे आहे त्यांना पर्याय मार्ग काढणार आहेत आणि त्यांना बायपासून जाणार अशी त्यांची नियोजनसुद्धा केलेली आहे. आणि दुसरी जे राहतात लोखंडाचे ट्रॅक जे लावणार आहे, जड वाहने येऊ नये शहरात, यासाठी आता ते मजबूरन जे आहे ते शहरात येत आहेत, त्याच्यामुळं अपघात होण्याची शक्यता आहे. लवकरच हे लॉकडाऊनच्या नंतर आम्ही हे सर्व काम करणार आहे, त्यांची हे गवाही आहेत. माझा महाराष्ट्र नांदेड. मॉडर्न टाईल्स अँड सॅनिटरी. आमच्या इथे सर्व प्रकारचे टाईल्स, ग्रेनाइट, कडप्पा तसेच प्लंबिंग व सॅनिटरीचे सर्व सामान योग्य व वाजवी दरात मिळेल. मॉडर्न टाईल्स अँड सॅनिटरी, मोहम्मद फंक्शन हॉल जवळ, नवीन हसापूर, वागी रोड, नांदेड. मॉडर्न टाईल्स अँड सॅनिटरी. संपर्क